Hello everyone, welcome to a class of BCom, BBI and BAF. फोर्थ सेमिस्टर कर रहे हैं हम लोग. टॉपिक है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आई बटन में चेक करें, तभी आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा. इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का दो फॉर्म है. एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करना है, या तो आउट ऑफ न्यू इशू करना है, या पार्टली करना है. तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था हम 3 पार्ट में करेंगे, फिर एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे. तो आज हम लोग पहला रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट. तो ये एग्जांपल समझा दूं. फिर नेक्स्ट वीडियो में रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ न्यू इशू. फिर थर्ड वीडियो से हम अपना नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पार्टली प्रॉफिट होगा और पार्टली न्यू इशू होगा. तो प्लीज़ बच्चों सारे और वीडियो को ऑर्डर में देखें, और आपके जितने भी चैप्टर हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पीपीआई, ये सब के भी वीडियो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेक करें. और सारे वीडियो को ऑर्डर में चेक करें 1, 2, 3 इंट्रोडक्शन से, तो ही आपको चैप्टर और ये इजीली समझ में आएगा. तो चलते हैं रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट की तरफ. तो पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, विद जर्नल एंट्री लिया है. यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री क्या यूज़ होगी बाद में देखना. पहले क्वेश्चन है रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट यानी रिजर्व. बेसिक प्रॉब्लम है हमारा. एबीसी लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार. ये इंपॉर्टेंट है, पार है, प्रीमियम है, क्या है, ठीक है. यहाँ आपको मैंने इंट्रोडक्शन में गारंटी बताई थी मैंने, तो वहाँ पे मैंने देखो ये देखे आप प्रीमियम की एंट्री है. तो अगर ये पार के जगह प्रीमियम होता तो आप प्रीमियम की एंट्री पास करते. तो यहाँ पे पार है, यानी ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली रिडीमेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. Anyhow, necessary amount was utilized from the profit and loss account. देखो ये वर्ड है, तो इसलिए हेडिंग दिया है हमने आउट ऑफ प्रॉफिट. तो रिडम्पशन यहाँ पे जो हो रहा है वो पीएनएल से हो रहा है, प्रॉफिट से हो रहा है. तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें इश्यू ऑफ शेयर बता देगा. तो ये फर्क है, आपको फर्क समझना है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई पूरा पैसा हम यूटिलाइज करेंगे पीएनएल से. गिव द जनरल एंट्री. तो बेसिक एंट्री है, पहले रिडीमेबल का इंफॉर्मेशन देना है, यानी पहले एंट्री ये पास करेंगे. और इस जर्नल एंट्री का पूरा 1 से लेके 9 तक एंट्री है एक्चुअली. तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन बटन दिया है मैंने आई बटन में, इंट्रोडक्शन वीडियो, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा. तो पहले एंट्री क्या करना है, आपको हेडिंग वगैरह दे दे पहला, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्री. फिर पहली एंट्री आपकी ये पास होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. कितना, 1000 into 100, दैट कम्स टू 1 लाख. तो ये एंट्री अपने पास की. अमाउंट पेबल, इन्फॉर्मेशन दे रहे कि हम इतना रिडीम करने वाले हैं. तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना, ये इन्फॉर्मेशन दिया. अब बच्चों पेमेंट बता दिए कि भाई इतना पेमेंट करना है. तो अब नॉर्मली प्रीमियम होता तो आप ये वाली एंट्री पास करते. ये सब में प्रीमियम तो है ही नहीं था, पार पे था ये. तो आपको डायरेक्टली अभी सीआरआर में पैसा जमा करना है, फिर वहाँ से आप पेमेंट करोगे. तो सीआरआर की एंट्री क्या है, पीएनएल टू सीआरआर. तो नेक्स्ट एंट्री हम पास करते हैं पीएनएल टू सीआरआर, ठीक है. और यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया है. बेसिकली क्वेश्चन आप करेंगे जब एक्चुअल सम करेंगे तो आपको पीएनएल का फिगर होगा. तो जो भी फिगर होगा, सारे फिगर नहीं लेना आपको आपका रिडम्पशन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है 1 लाख, वही लेना है. तो फिलहाल ये इनिशियल सम है, तो डायरेक्टली वी कैन से कि भाई पीएनएल में पैसा पड़ा है, उसमें से हम अपना 1 लाख रुपया निकालेंगे. तो ये पीएनएल टू सीआरआर हमेशा याद रखें, 1 लाख. और सेकेंड थिंग, सीआरआर उतना ही मेंटेन करना है जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको पेमेंट करना है. तो 1 लाख पेमेंट करना है, इसीलिए आपने 1 लाख सीआरआर में लिखना है. और सीआरआर मेंटेन करने के बाद अब क्या करना, आप पेमेंट कर देना है. पेमेंट की एंट्री क्या थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, तो वो एंट्री पास कर लेते हैं और सेम फिगर रहेगा 1 लाख. तो ये आउट ऑफ रिजर्व है, तो ये इस तरह से पास करेंगे, ठीक है. अभी मैंने एक पार का एग्जांपल लिया, चलते हैं सेकंड सम की तरफ. तो सेकंड सम भी फुल्ली आउट ऑफ रिजर्व ही है हमारा, और एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी. वापस से बोला, इसकी पूरी एंट्री आपको चेक करना है तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जाना पड़ेगा. 1 to 9 फुल कंप्लीट एंट्री है. तो क्वेश्चन पढ़ लेते. द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड 31 मार्च 17. शेयर कैपिटल है आपका, इक्विटी 50,000 शेयर 10 के हिसाब से है. फुली पेड है भाई, 5 लाख है. इक्विटी शेयर से कोई लेना देना नहीं है. हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चल रहा है, तो अननेसेसरी दिया है तो जाने दो इसको. हाँ, अब आया अपना इंपॉर्टेंट 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच फुल्ली पेड अप. ये वर्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये वर्ड नहीं है तो आपको पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप रिडम्पशन कर सकते हो. इंट्रोडक्शन में बोला था मैंने आपको कि ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा. फुल्ली पेड अप नहीं है तो फिर आप कॉल वगैरह करें और फिर पैसा लें, ठीक है.
तो फिलहाल तो यहाँ हेडेक नहीं है, फुल्ली पेड अप है, तो कोई इश्यू नहीं हमारा। फिर उन्होंने बोला है कि भाई प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करना 1 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये डिविजिबल प्रॉफिट है आपका, याद रखें। रिजर्व एंड सरप्लस में डिविजिबल प्रॉफिट ही लेना है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लेना है। ये भी इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा एंट्री लेना है? देखो रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे एंट्री, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है। तो 4 एंट्री दिए आपको। अब बच्चों हमें सिर्फ इस रिजर्व एंड सरप्लस से डिविजिबल प्रॉफिट लेना है, नॉन डिविजिबल हटाना है। तो आपके लिए फिर से इंट्रोडक्शन वीडियो जाएं, उसके अंदर चार्ट देखें डिविजिबल और नॉन डिविजिबल का। तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट मेरा सिर्फ जनरल रिजर्व है और पीएनएल है। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉन डिविजिबल है, तो इनको हाथ ही नहीं लगाना। तो हमारे लिए जनरल रिजर्व है और पीएनएल है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका इस्तेमाल होगा। फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार। यहाँ पे भी पार ही है, यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, तो वो भी सिंपल ही रहेगा, यानी ये प्रीमियम वाली एंट्री फिर से नहीं आएगी आपकी। अगर ये प्रीमियम एंट्री नहीं है तो ये 6 वाली भी प्रीमियम एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली फर्स्ट, फिर रिजर्व, सीआरआर और फिर पेमेंट। ये सब में इंपॉर्टेंट पार्ट था डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है, ठीक है। फिर पास जनरल एंट्री, ठीक है, पास कर लेते हैं। तो एंट्री नंबर 1 क्या रहेगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अमाउंट आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपया है ना प्रेफरेंस शेयर का। तो हेडिंग पहले लिखते हैं भाई, कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, जनरल एंट्री रहेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख डायरेक्टली दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन होगा पेबल इतना देना है, अब पैसा जमा करो। पैसा जमा करने की जगह CRR है, तो CRR में अब बच्चों ध्यान देना, क्योंकि CRR आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिगर ही होना चाहिए। 1 लाख है तो 1 लाख ही होना चाहिए। अब आपका आप डिविजिबल प्रॉफिट में जाए, एक है जनरल रिजर्व, एक है पीएनएल। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व का तो हाथ नहीं लगाना, हमें चाहिए 1 लाख रुपया। जनरल रिजर्व में 75,000 है और पीएनएल में 35,000 है, और मुझे चाहिए 1 लाख। तो जनरल रिजर्व में पहला 75 ले लेंगे। अभी भी कितना बचा? 75 माइनस 1 लाख 25,000। तो बचा हुआ 25,000 हम पीएनएल से लेंगे। 35 पूरा नहीं लेना बच्चों, आपका जो रिक्वायरमेंट है, रिडम्पशन का रिक्वायरमेंट 1 लाख है, तो 1 लाख ही डिविजिबल प्रॉफिट से लेना है। तो 75 और 25, 35 नहीं लेना, क्योंकि हमें 1 लाख की ज़रूरत है। तो जब आप एंट्री, ये वाली एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट में दो चीज़ें आएंगी, एक जनरल रिजर्व आएगा और एक पीएनएल आएगा, इसको समझना आपको। तो जनरल रिजर्व में 75, पीएनएल में 25 और सीआरआर में 1 लाख, ठीक है। होप सो समझ में आया रहेगा आपको। कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया, क्योंकि ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है, हमें डिविजिबल चाहिए जनरल रिजर्व पीएनएल। जनरल रिजर्व पीएनएल भी पूरा नहीं लेना, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना। 1 लाख का रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख ही लेंगे। तो 75 जनरल रिजर्व से लिया और पीएनएल से सिर्फ 25 लिया, क्योंकि अब प्लस करूंगा तो 1 लाख होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में काम आएगा आपके। तो आपने पेबल बता दिया, इतना पेमेंट करने वाले हैं, पैसा जमा कर लिया सीआरआर में, अब जाके इसको पेमेंट करते हैं होल्डर टू बैंक। तो लास्ट एंट्री भी हो गई हमारी। तो होप सो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट समझ में आ रहेगा। यहाँ पे कहीं भी न्यू शेयर इशू का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू इशू शेयर के साथ रिडम्पशन करेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके एक्चुअल सम जो होता है हमारा पार्टली रिडीम इन प्रॉफिट एंड इन न्यू इशू, तो दोनों मिक्स करके आने वाला आपको सम में। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको पहले ये इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। तो ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो ही समझ लो। तो आज हमने रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट यानी रिजर्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ न्यू इशू करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों वापस से बोलो, ऑर्डर में चेक करें वीडियो, जम नहीं मारे तो ही जाके आपको वीडियो क्लियर समझ में आएगा। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।